ठीक है, असाइनमेंट जो है ऑसिलेशन का। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। द एम्पलीट्यूड ड्रॉप टू हाफ इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 ऑसिलेशंस। द टाइम इट विल टेक टू ड्रॉप टू 1/1000 ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड इज क्लोज टू। तो फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन का 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा? तो अगर फ्रीक्वेंसी 5 है बेटा तो टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज 1/5, सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 1/5 सेकेंड आप लिख सकते हैं इसको। सो टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/5, सो दिस इज कल टू 2 सेकेंड। ठीक है, सो हमारे पास एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है ए इजकल टू ए नॉट ई टू पावर एंड दिस इज माइनस लेमडा इंटू टी आप लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है, या वाई इंटू टी जो भी लिखें। तो आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? सो दिस इजकल टू ए नॉट अपॉन 2 इजकल टू ए नॉट एंड ई टू पावर कितना माइनस लेमडा, ई टू पावर कितना हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा दिस इज टाइम इजकल टू 2। सो अगर इसको सॉल्व करोगे बेटा तो लेमडा इजकल टू लॉग 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। नाउ व्हेन द एम्पलीट्यूड इज 1/1000 ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड बोला है, सो ए नॉट अपॉन 1000, सो दिस इज कल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा इंटू कितना हो जाएगा टी, ठीक है। और लेमडा की वैल्यू हमने निकाल रखी है। इन सब की वैल्यू जब पुट करोगे बेटा तो जो टाइम आएगा तुम्हारा, ठीक है, टाइम टी इजकल टू आपका आ जाएगा 20 सेकेंड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय एक्स टी इजकल टू ई टू पावर माइनस 0.1 टी cos 100 pi t plus phi. Here t is in second. The time taken for its amplitude of vibration to drop to half its original initial value is close to. ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा एक्स टी इजकल टू कितना होता है, इक्वेशन जो होता है ई टू पावर जैसे जो दिया हुआ है ना आपको एक्स टी इजकल टू, ये देखो गिवन है यहाँ पे ई टू पावर माइनस 0.1 टी इंटू कॉस 100 पाई टी एंड प्लस कितना हो जाएगा 5। सो दिस इज कल टू एम्पलीट्यूड अगर देखें तो ए इज कल टू ई टू पावर माइनस 0.1 इंटू कितना है टी है। सो एट टी इज कल टू 0, अगर टी इज कल टू 0 होगा बेटा, ठीक है, अगर टी इज कल टू 0 होगा तो ए इज कल टू कितना हो जाएगा एंड दिस इज कल टू 1 हो जाएगा। और अगर टी इज कल टू, अगर हम टी इज कल टू टी लें, अगर टी इज कल टू हम अगर टी ले लेते हैं, ठीक है, तो टी इज कल टू टी होगा। सो दिस इज कल टू एम्पलीट्यूड ए डैश इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए बाई 2, सो दिस इज कल टू 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर लिया हमने, ठीक है, ये आया ना आपका। सो दिस इज कल टू इक्वेशन नंबर 1 एंड टी इज कल टू 0 पर ए इज कल टू कितना हो गया 1, ठीक है, टी इज कल टू 0 पे ए इजकल टू कितना हो गया एंड अगर टी इजकल टू 0 पुट करोगे तो ई टू पावर 0, तो ई टू पावर 0 क्या देगा आपको 1 दे देगा यहाँ पे। सो टी इजकल टू टी पे कितना हो जाएगा बेटा, तो टी इजकल टू टी पे आपको ए डैश एंड ए डैश इजकल टू ए बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मान लिया जाए कि टी इजकल टू टी पे टाइम टी पे आपका एम्पलीट्यूड कितना हो गया हाफ, क्योंकि बोला है ना द टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू इट्स हाफ टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज क्लोज टू, तो हाफ हो गया एम्पलीट्यूड। सो इक्वेशन 1 में अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे बेटा तो ई टू पावर माइनस 0.1 इंटू टी एंड दिस इजकल टू 1 अपॉन कितना 2। सो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 10 ln2 आ जाएगा और ln2 इजकल टू 0.693 होता है। सो दिस इजकल टू 10 इंटू 0.693 सेकेंड, सो दिस इज कल टू ये हो जाएगा 6.93 सेकेंड। सो अप्रॉक्सीमेटली हम 7 सेकेंड इसका आंसर लिख सकते हैं। सो इसका आंसर कितना हो गया डी पार्ट, और इसका आंसर कितना था बेटा 20, ए पार्ट था इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्स टी इजकल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। इट्स स्नैपशॉट एट टी इजकल टू 0 इज गिवन इन द फिगर, ठीक है। फॉर दिस वेव द फेज फाई इज, आपसे पूछा है बेटा फेज की वैल्यू,
तो अगर t इक्वल टू 0 पे आप देखें, जो बोला है कि स्नैपशॉट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पर अगर आप देखें बेटा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। t इक्वल टू 0 ये पॉइंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। एंड y इज़ नेगेटिव व्हेन x इंक्रीजेज फ्रॉम 0। y जो है बेटा, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे y की वैल्यू क्या है नेगेटिव। जब t से 0 बढ़ रहे हैं तो y कहाँ जा रहा है नेगेटिव में, ठीक है। एंड स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है बेटा, y इक्वल टू ए साइन, ठीक है, गिवन भी है, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी एन प्लस कितना है फाइव, ठीक है। सो फाई इक्वल टू अगर पाई आप पुट करते हो, ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज ए साइन एंड के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कितना पाई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं t इक्वल टू अगर 0 पुट करते हो, ठीक है, पहले t इक्वल टू 0 पे हम देख लें। अगर 5 फेज डिफरेंस है, अगर 5 फेज डिफरेंस है बेटा, तो t एट t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना हो जाएगा a साइन एंड दिस इज के एक्स ओमेगा टी, तो t इक्वल टू 0 है तो ओमेगा टी तो गया, तो प्लस क्या बच गया 5। और अगर यहाँ पे अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट y नेगेटिव कब हो सकता है, जब t इक्वल टू 0 तो हमने नहीं लिया पोजीशन, t इक्वल टू 0 ये है। y नेगेटिव कब हो सकता है, जब फाई कितना हो पाई हो, तो y इक्वल टू कितना a साइन के एक्स एंड प्लस कितना पाई, एंड साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा होता है। सो दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस ए सॉरी साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन कितना हो जाएगा के एस। सो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, कब, जब आपकी फाई की वैल्यू कितनी है पाई, तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। सो दिस इज बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन of amplitude a along the x-axis about x is equal to 0 when its potential energy equal to kinetic energy the position of the particle will be, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बेटा 1/2 kx² होता है, ठीक है, स्प्रिंग सिस्टम के लिए। एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितना होता है 1/2 ka² होता है, माइनस 1/2 कितना हो जाएगा kx²। सो एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कहा है कि x इक्वल टू 0 व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना 1/2 ka² माइनस 1/2 कितना kx²। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा kx² इक्वल टू 1/2 कितना ka², के कट गया बेटा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन कितना √2। दिस इज द आंसर। कौन सा है बेटा, तो प्लस माइनस है अगर तो हम प्लस वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे बेटा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, तो ये पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड of 5 centimeter. When the particle is at 4 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity in SI unit is equal to that of its acceleration. Then its periodic time in second is, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है बेटा, x इक्वल टू दिस इज a साइन कितना होता है ओमेगा टी होता है। सो v इक्वल टू कितना दिस इज ओमेगा √a² माइनस कितना x²। वेलोसिटी का ही फार्मूला होता है, डिफ्रेंशिएट करके हम निकालते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू v इक्वल टू ये भी हम लिख सकते हैं कि दिस इज a ओमेगा एंड दिस इज कॉस कितना ओमेगा टी, वही में कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रखते हैं तो ये आता है फिर। एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना दिस इज ओमेगा² इंटू कितना x। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा² a साइन कितना लिखते हैं हम ओमेगा टी। सो बोला है कि एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है x इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। सो एंड एक्सेलरेशन हैव सेम मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन जो है वहाँ पे क्या है सेम मैग्नीट्यूड रखता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इन SI यूनिट्स इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या है इक्वल, बस कर दो और क्या है,
वेलोसिटी एट एक्स इजकल टू 4 इजकल टू एक्सेलेरेशन एट एक्स इजकल टू कितना 4। सो वैल्यू पुट कर लो बेटा, वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी आपका, ओमेगा इसका 3/4 क्या निकल जाएगा, रेडियन पर सेकंड निकल जाएगा, और ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड इसका टू कितना 2π/ओमेगा। सो फाइनल आंसर अगर देखोगे इसका तो 8π/3 सेकेंड इसका आंसर आता है बेटा। सो दिस इज 8π/3, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा।